विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आपका स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। हाइड्रोलिक सिस्टम सर्किट डायग्राम को समझने के लिए या उसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हमको हाइड्रोलिक क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है, इसका मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन से या इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन से या इलेक्ट्रिकल पावर या मैकेनिकल पावर से क्या लेना देना है या हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी हमको ले लेनी चाहिए। इसके बाद हाइड्रोलिक क्या है, हाइड्रोलिक का उपयोग किस तरह से होता है, इसके कंपोनेंट किस तरह से होते हैं, इसके कंपोनेंट कैसे उपयोग करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम चीज़ों को किस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में एक के बाद एक हम पढ़ते जाते हैं। आइए, पावर ट्रांसमिशन कितने तरह से होता है? पावर ट्रांसमिशन 3 तरह से होता है: इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन और फ्लूइड पावर ट्रांसमिशन। ठीक, फ्लूइड पावर ट्रांसमिशन यानी हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक। इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन क्या होता है? यूज ए इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो इन थ्रू ए वायर और केबल टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इलेक्ट्रिकल जो करंट है जहां जनरेट होता है, ठीक है, वहां से ट्रांसफार्मर और केबल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। इसका मेन एडवांटेज है कि लॉन्ग डिस्टेंस तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। पावर जो ट्रांसमिट होता है वो पावर प्लांट से घर या इंडस्ट्री तक जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर इज कंस्टिट्यूट बाय द वोल्ट एंड करंट। तो इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी वोल्टेज एंड करंट के कांस्टेंट है। K is a constant of conversion used to convert all type of power into a common unit called watt or kilowatt। ठीक, वैसे मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन होता है, ये जो गियर्स को लेके, गियर ट्रेल्स को लेके, पुल्ली को लेके, चैन को लेके, बेल्ट को लेकर के और थ्रू शाफ्ट कई तरह से इसको ट्रांसमिट किया जाता है। और यह जो है इसका जो पावर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन गियर ट्रेन से, गियर से, पुल्ली से, चैन से, बेल्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज है ये शॉर्ट डिस्टेंस में और लार्ज डिग्री ऑफ रिजिडिटी पर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, मैकेनिकल पावर कंस्टिट्यूट बाय द टॉर्क एंड स्पीड और रोटेशन है। P इज इक्वल टू, ये मैकेनिकल पावर P इज इक्वल टू T टॉर्क इंटू स्पीड या रोटेशन इंटू K इज कांस्टेंट। फ्लूइड पावर ट्रांसमिशन यूज ए कन्फाइंड comprised fluid flowing through the flexible hoses to transmit power from one location to another location। confined pressurized fluid को एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लेक्सिबल होस के तहत पहुंचाते हैं। फ्लूइड पावर में ट्रांसमिट ऐसे करते हैं। फ्लूइड पावर जो है कंस्टिट्यूट प्रेशर एंड डिस्चार्ज, यानी प्रेशर इंटू डिस्चार्ज Q, P इंटू Q इंटू कॉन्स्टेंट बराबर फ्लूइड पावर P होता है। ठीक, और ये प्रेशर P क्या होता है? फोर्स बटा एरिया, या फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ये A इज द एरिया ऑफ द पिस्टन विच इज द कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। हर एप्लीकेशन के लिए ये अलग अलग होता है। ठीक है, P इज एक्सप्रेस आइदर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो पास्कल, मेगा पास्कल और बार। Q यानी डिस्चार्ज, एरिया इंटू वेलोसिटी।
So V is equal to Q by A. A is the area of the piston which is a constant for particular application. Q express either millimeter cube by per second या लीटर पर मिनट या ग्राम पर मिनट. If you are able to control P and Q, then whole fluid circuit is under your control. फ्लूइड कंट्रोल ट्रांसमिशन में हमको P और Q यानी कि प्रेशर और डिस्चार्ज, ये दो को ही कंट्रोल करते हैं. इससे पूरा सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम या न्यूमेटिक सिस्टम कंट्रोल हो जाता है. कंपैरिजन तीनों में कर लेते हैं. ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा है, मैकेनिकल खराब है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं होता. हाइड्रोलिक ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल हो जितना हम लंबा कर सकें तो उसके हिसाब से, लेकिन बहुत अच्छा ये भी नहीं है. एनर्जी ट्रांसमिशन एलिमेंट में केबल और वायर्स करते हैं, गियर्स, लीवर और शाफ्ट के थ्रू करते हैं, पाइप और होस के थ्रू करते हैं. एनर्जी कैरीज क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स करता है. ये रिजिड एंड इलास्टिक बॉडीज के थ्रू है और ये लिक्विड और एयर के थ्रू है. फोर्स डेंसिटी लो है, मैकेनिकल में हाई है और हाइड्रोलिक में हाई रिलेटिवली लो, दोनों है. कंट्रोल पॉसिबिलिटी गुड टू एक्सेलेंट, बैड है. कंट्रोलिंग इसकी जो है मैकेनिकल बहुत अच्छी नहीं है और हाइड्रोलिक में बहुत अच्छा है. इसमें हम प्रेशर और डिस्चार्ज को जैसे जैसे कंट्रोल करेंगे उस हिसाब से इसको हम सिस्टम को चला सकते हैं. सेफ्टी सभी सेम है करीब करीब. इफिशियंसी इलेक्ट्रिकल का तो कम है, खराबी है. और लॉसेस बहुत, जैसे जैसे हम लंबा चलाएंगे लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. मैकेनिकल शॉर्ट डिस्टेंस के होने से लॉसेस बहुत कम होते हैं. हाइड्रोलिक में अगर लीकेज हो गया किसी तरह का तो इसमें भी बहुत ही इफिशियंसी कम मिलती है. फ्लेक्सिबिलिटी इन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट स्पेयर पार्ट्स में इलेक्ट्रिकल का बहुत अच्छा है, मैकेनिकल महंगा पड़ जाता है. हाइड्रोलिक भी ठीक है. मोशन ए टाइप ऑफ द ड्राइव, मेनली रोटरी है, लीनियर रोटरी है, लीनियर रोटरी है. मैकेनिकल और हाइड्रोलिक ऑलमोस्ट सेम है, इलेक्ट्रिकल में सिर्फ रोटरी ही मिलता है. अब कंपैरिजन कर लेते हैं एक इलेक्ट्रिकल मोटर और हाइड्रोलिक मोटर से कि अगर दोनों में से कौन सा ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इलेक्ट्रिकल मोटर 50 है, हाइड्रोलिक में 1 है. वेट हाइड्रोलिक में इलेक्ट्रिकल में 12 गुना ज़्यादा रहता है. टॉर्क इसमें ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है. स्पेस रिक्वायरमेंट इसमें 22 गुना ज़्यादा है कंपैरिजन हाइड्रोलिक मोटर. So hydraulic transmission component are lightweight and compact compared to electrical or mechanical transmission component. Merits of the fluid power system. Transmission of the large force using small component. Great power intensity is possible. कम सामान को यूज करके हम बहुत ज़्यादा इसमें पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं. Good control, regulatory and the precise positioning is possible. Yes, it uses simple lever, push button, electrical switches, etc. Start up with heavy load. No need of the self priming are required in hydrodynamic pump. जैसे आप मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में आपको सेल्फ प्राइमिंग के लिए जैसे लोड ज़्यादा रहने इस पर करना पड़ता है, इसमें नहीं करना पड़ता. इंश्योरिंग द कांस्टेंट फोर्स आर टॉर्क रिगार्डलेस ऑफ स्पीड चेंज. वर्क आउटपुट मूव ए फ्यू सेंटीमीटर पर आवर आर सेवरल 100 सेंटीमीटर पर मिनट. लीनियर एक्चुएटर सिमिलरली ए फ्यू रिवोल्यूशन पर आवर आर thousands of revolution per minute. रोटरी एक्चुएटर. हाइड्रोलिक में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो हमको आउटपुट मिलता है कांस्टेंट मिलता है. इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में फ्लक्चुएशन का प्रोबेबिलिटी रहती है. स्मूथ ऑपरेशन एंड स्टैंड रिवर्सिबिलिटी ड्यू टू द मीडिया, मिनरल ऑयल एंड सिंपल लिवर्स. ठीक है, सिंपल सेफ एंड ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है और
favorable heat dissipations due to the nature of the working medium. Demerit भी है, hydraulic are messy and difficult to eliminate the leakage. Remedy: use of the better quality seals and manufacturing method to get closer tolerances. इसमें लीकेज बहुत ज़्यादा होता है, इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत अच्छे सील को, जो इसकी ऑयल लीकेज के लिए जो रबर सील यूज़ की जाती है, अच्छे क्वालिटी का रहे तो कुछ टाला जा सकता है. Pollution of the environment because the hydraulic oil and sometimes it is the danger for fire attack. ठीक है, देखिए ये क्या है, अगर लीकेज हुआ ऑयल, अगर हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज हुआ तो एक तो इन्वायरमेंट के हिसाब से खराब है और आग लगने का भी डर रहता है. और इसको बायोग्रेडेड फ्लूइड आजकल आ गया है, इसको यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी सी संभावना कम हो जाती है. सेंसिटिव टू डर्टी, प्रॉपर फिल्टर डिजाइन एंड प्रॉपर लोकेशन. Danger resulting from the excessive pressures, several lines. Condition based monitoring. देखिए इसमें क्या, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहने से क्या है कि लाइन फटने का भी डर रहता है, या अगर फट गया लाइन या कोई लीकेज हो गया तो उसका जो प्रेशर से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. तो इसको क्या है, अगर मॉनिटरिंग हम बराबर करते रहें तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है. टेम्परेचर डिपेंडेंस, विस्कोसिटी चेंज. ये देखिए क्या होगा, जैसे अगर वर्किंग के दौरान सिस्टम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होगा तो जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसके विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी. विस्कोसिटी चेंज होने से भी इसके काम में फर्क पड़ता है. अनफेवरेबल इलेक्ट्रिकल फैक्टर, unfavorable efficiency factor. ठीक है, ओके, थैंक यू.